मैं ये कह रहा हूँ इतना पावरफुल सांसद जो अध्यादेश पलटवा सकता हो, उसने सिस्टम को बदलने। अरे वो अपने आप को कहां सांसद मान रहे, वो अपने आप को प्रधानमंत्री माने हुए। वो अपने आप को तब प्रधानमंत्री मानते थे। अजय जी, आप कहां उन्हें सांसद कह रहे हैं? पंकज शर्मा जी, ये सेल्फ गोल वाला सिस्टम बहुत हो गया। ये आप लोग, कांग्रेस पार्टी ऐसा मौका देती है कि अजय आलोक जी आराम से बैठ के चाय पिए, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी, अगर सुखपाल खेरा का कमेंट नहीं था तो राहुल गांधी का कमेंट आ कि मैं सिस्टम, मैं जब चाहता प्रधानमंत्री के ऑफिस में घुस जाता था और सिस्टम टूटा हुआ। पंकज शर्मा जी, आई एम श्योर अगर आप उनको गाइड करें तो ही विल नॉट मेक सच कमेंट्स। ये कैसे लोग गाइड कर रहे हैं? क्योंकि कोई तो कर रहा है। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि अंकल सैम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ये कहा, क्या सर? राहुल गांधी ने ये कहा कि मैंने व्यवस्था को लंबे समय तक भीतर से देखा है, और ये बात सच है कि उन्होंने व्यवस्था को लंबे समय तक भीतर से देखा है, दूर से देखा है, पास से देखा है, जैसे भी देखा है, लेकिन व्यवस्था में जो चीजें जिस तरह चलती हैं उसकी जानकारी रखते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या गलत कह दिया? अब रह गई खैरा के बयान की बात, तो खैरा का बयान मैं तो कहूँगा कि बहुत ही बैड टेस्ट में है। इस तरह का बयान देना ही नहीं चाहिए। अरे अजय आलोक जी जानते हैं कि हम सब लोग इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क के बाशिंदे हैं हम सब लोग, अजय आलोक जी। और इस वतन में हम किसी भी प्रांत में कहीं भी रहें, हम सबको आज़ादी है इस बात की। ये कोई जिले सुबहानी थोड़े तय करेंगे कि कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ नहीं रहेगा। ये जाति बिरादरी के आधार पर, ये क्षेत्रों के आधार पर, ये अगड़े पिछड़े के आधार पर, ये हिंदू मुसलमान के आधार पर। Can I be honest and 2 versus 2 गरिमा जी प्लीज? 10 साल से पंकज जी, सारा जो आप समझाते रह जाएंगे, आप समझाते रह जाएंगे। फुल टॉस दे रहे हैं बीजेपी को, फुल टॉस। मैं ऐसे नहीं कह रहा था, मानसा आ रहा हूं। अजय आलोक जी को आप मौका दे रहे हैं कि वो आराम से चाय की चुस्की ले, उनको कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी हैज ऑलरेडी रिएक्टेड टू दिस। अजय आलोक जी, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं शहजादे की जुबान पर सच्चाई आ ही जाती है। मैं कह रहा हूं ना, फुल टॉस दोगे मोदी को तो मोदी तो स्टेडियम से बाहर मारेगा ही आनंद जी। शहजादे की जुबान पर सच्चाई आ ही जाती है। एक मिनट, कांग्रेस के शहजादे ने बड़ा सच स्वीकार कर लिया है, ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। अजय जी बाइट आ रही है, उससे पहले आ रहा हूं, बस बता रहा हूं फिर आपके पास। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। अजय आलोक, अजय आलोक, अजय आलोक, ये सब प्रधानमंत्री ने कहा है। अभी मैं बाइट निकाल रहा हूं उसकी। ऐश्वर्या जी, शहजादे का क्या दोष है? गांधारी ने तय कर लिया था कि दुर्योधन ही बनेगा महाराज, और दुर्योधन जिसको बॉलिंग करने नहीं आती है उसने बॉलिंग करवा रहे हो तो फुल टॉस ही देगा ना। आज जब फुल टॉस देगा तो हम छक्का मारेंगे। जिस व्यक्ति ने आज एडमिट कर लिया कि ये सिस्टम पिछले 75 साल से उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है, बहुत दूर से देखा है, जैसे पंकज जी कह रहे थे, इस देश में मुल्क तो पाकिस्तान है, ठीक है पंकज जी, आपके लिए मुल्क होगा, मेरे लिए देश है। बहुत नजदीक से देखा है, दूर से देखा है, और ये सिस्टम पिछड़ी जाति और आदिवासियों के खिलाफ। आप उर्दू के शब्दों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगवा दीजिए। पंकज शर्मा भी ऐसा ही सोचते हैं ना। ना ना, मुल्क आप कहते रहिए। और शहजादे की जुबान पे तो सच्चाई आ जाती है, वज़ीर आज़म की जुबान पे सच्चाई कभी आती ही नहीं है। हम दोनों नहीं बोलते हैं पंकज जी। ये देखिए, वज़ीर आज़म पे आ गया, मुल्क से वज़ीर आज़म आ गए, प्रधानमंत्री भूल गए। बोलते रहिए, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन आप सारे उर्दू शब्दों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगवा दीजिए। अगर खैरा साहब लगवा दीजिए। अरे सुनिए तो सही ना, ना ना, सुनिए ना, सुनिए ना। अगर खैरा का बयान बैड टेस्ट में था तो डीके शिव कुमार के भाई का बयान कि अलग देश बना देना चाहिए दक्षिण के राज्यों को, यह बड़ा अच्छे टेस्ट में था। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कि मोदी आ जाएगा तो सनातन का राज आ जाएगा, बड़े अच्छे टेस्ट में था। ये सोच हो गई है कांग्रेस पार्टी की। आप इस देश को देश मानते ही नहीं है। कोई मुल्क मानता है, कोई यूनियन ऑफ स्टेट मानता है। वजीर आजम होते थे कभी श्रीनगर में, खत्म कर दिया हमने 370 हटा के। एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक झंडा। कोई मुल्क नहीं। विभाजन के साथ पाकिस्तान मुल्क बन गया। इतना मुल्क प्रेम है, जाइए, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। लेकिन अब विभाजनकारी सोच इस देश में नहीं चलेगी। लोगों के साथ तो अन्याय जो आपने किया,
पंकज जी आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बात समझिए, आप डिफेंड करते रह जाएंगे। ओमकारेश्वर जी दर्जा देते हैं, थोड़ा तो राजनीतिक तौर पे भी सोचिए। ये राहुल गांधी को कब समझ आएगा? मोदी जैसे पॉलिटिशियंस को, मोदी जैसे राजनेता को, मोदी जैसे पॉलिटिशियन को आप ये फुल टॉस देंगे तो वो तो स्टेडियम से बाहर मारेगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग। वो ही कर रहे हैं प्रधानमंत्री कि शहजादे ने बड़ा सच स्वीकार लिया, शहजादे की जुबान लड़खड़ा गई, शहजादे ने मान लिया। आप समझिए ओमकारेश्वर जी। नहीं पंकज जी आ रहा हूं। ओमकारेश्वर जी समझ रहे हैं आप? मोदी को पूरा मौका दे रहे हैं और खुद राहुल गांधी दे रहे हैं, तो फिर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई? समझ रहे हैं बिल्कुल। अब भाई विष्णु के 12वें अवतार बोल रहे हैं तो समझना ही पड़ेगा। जब ये 13वें अवतार होंगे तो इनको भी समझ लेंगे। जब इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया हो गया था तो देश ने उनको उतार दिया था। आज वैसी ही कुछ सिचुएशन हो गई है। जब संबित पात्रा जी को भी लग रहा है कि जगन्नाथ जी उनके भक्त हैं, तो आज जो सिचुएशंस है और कई सवाल अनुत्तरित हैं जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। 2 ही चरण के चुनाव बचे हैं। उन 2 चरणों के बचे हुए चुनाव में जो कुछ सवाल नेताओं ने उठाए हैं, दिल्ली के भी चुनाव हो रहे हैं, उसमें 7 सीटों के अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल पूछ लिया था और कई लोगों ने सवाल पूछा। उन सवालों के जवाब दे ही देने चाहिए कि क्या चुनाव के 2 महीने बाद योगी को हटा दिया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। क्लियर कट बताना चाहिए कि आप 75 साल का जो सेट किया था कि 75 साल रिटायरमेंट की एज है, वो कायम है कि नहीं है, या 75 साल पे जिन लोगों को रिटायर कर दिया था उनको वापस ले लिया जाएगा। मेरे को इतना बस बता दीजिए, उन सवालों पे भी डिस्कशन हो जाना चाहिए। कहना भी ऑन है। दुष्यंत नागर जी, ये मैं बहुत परेशान हूं। अनंत विजय जी, आपकी मुस्कुराहट मैं समझ रहा हूं। ओमकारेश्वर जी, जब तक या तो आप बोल दीजिए कि योगी कांग्रेस के नेता हैं, अरे योगी बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी ने बनाया, बीजेपी डिसाइड करेगी। आप लोग अपने बजाय योगी के बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अरे बनाया प्रधानमंत्री मोदी ने योगी को। सीएम किसने बनाया? राहुल गांधी ने बनाया था क्या? ये सवाल मोदी ने बनाया था? अरे आपको टेंशन है किस लिए? उनसे पूछ लीजिए। आपको नहीं, सवाल किसी और आपको और पंकज शर्मा जी को क्यों दिक्कत है? क्योंकि आपको तो ब्राउनी, आपको जितनी आडवाणी जी, राजनाथ जी के करियर की आज वो नहीं है, अनुराग जी, उनकी ज्यादा आपको चिंता। आप लोग सोच रहे हैं क्या? आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने बाबा को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया, अगर इस बार सरकार आ गई तो बाबा को हटा देगी बीजेपी। ये आप बीजेपी से पूछो। बीजेपी ने बनाया, बीजेपी हटाए बनाए रखे, क्या करे? वो बीजेपी का काम है। किसी ने, अरे वो बीजेपी का काम है। पांडे जी उठा सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। पांडे जी, आप कांग्रेस, आप ही ने मुझे बताया था ये सवाल देश के सामने। ओके, अनंत विजय जी, अनंत विजय जी, यूपी की जनता जानना चाहती है। अनंत जी, अनंत विजय जी आपको जवाब दे। प्रदेश में रहता हूं। अरे भैया, कुछ तो मोदी और शाह को भी डिसाइड करने दो। सब